अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर असद अब्बास। तो बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको पता है कि जैसे हमने ये फोर्थ वाला चैप्टर जो है कंप्लीट किया, उसके बाद फिफ्थ वाला चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो उससे पहले आप ये देख लें कि ग्रेविटी क्या होती है या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है। ये सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जो है पेश किया था। उसमें उन्होंने हमें एक चीज़ बताई थी कि एक फोर्स होती है जिसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स भी हम कह सकते हैं। उसकी डेफिनेशन हम यूँ करते हैं कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एन अदर बॉडी विद ए फोर्स विच इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। के कायनात के अंदर हर जिस्म जो है एक दूसरे जिस्म को अपनी जानिब एक कुव्वत से, एक फोर्स के साथ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये फोर्स जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाती है। तो इसी ग्रेविटी का उन्होंने फिर एक लॉ पेश किया कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इसकी हम डेफिनेशन यूं करते हैं कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। जैसे कि आपको पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है हम दो ऑब्जेक्ट के दरमियान ही डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इसमें चंद उसने कुछ असूल बताए हैं, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो उसने बताई, ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में उसने हमें ये बताया कि कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर हर जिस्म जो है, यूनिवर्स के अंदर हर जिस्म जो है एक दूसरे जिस्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब वो जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है वो उसकी आप रेशो बता रहा है, उसका वो जो निस्बत उसने बताई है वो हम देखते हैं कि विद ए फोर्स, जिस फोर्स के साथ वो उसको अट्रैक्ट करता है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इससे मुराद ये है कि जो ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं उनके जो मासेस हैं, उनका जो प्रोडक्ट है, ये फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद ये है कि ये एक प्रोपोर्शन होता है, ये एक निस्बत होती है जिसमें हम ये कहते हैं कि या इसको हम कंपेयर भी कह सकते हैं कि दो क्वांटिटीज के दरमियान होता है, जिसमें एक वैल्यू जो है अगर इंक्रीज होती है तो दूसरी को भी इंक्रीज होना चाहिए। इसी तरह से अगर एक डिक्रीज होती है, कम होती है, तो दूसरी को भी डिक्रीज ही होना चाहिए। तो इस प्रोपोर्शन को कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली से मुराद ये है कि ये फोर्स जो है इंक्रीज होगी कब, जब मासेस का जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास यहाँ दो डिफरेंट मासेस हैं, एक ये है और एक ये है, बिल्कुल अगर ये 5 kg है, ये 2 kg है, इनका हम प्रोडक्ट लेते हैं, ये 10 kg आता है। अब इनके दरमियान जो फोर्स है वो बिल्कुल अगर यहाँ पर आती है हमारे पास 100 न्यूटन, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे 10 kg, यहाँ पर हम लेंगे 5 kg। तो इनकी क्वांटिटी में डिफरेंस आया है। ये पहले 5 था, ये 2 था, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई मतलब कि प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट लेने से क्या होता है कि इनकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। अब इसकी जो बात है वो बढ़ जाती है। तो जब इसका मास जो है, इसका प्रोडक्ट बढ़ गया, तो डेफिनेटली इसके अंदर जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं, वो जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। अब इसी रिलेशन को मैथमेटिकली हम यूं शो करते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक फोर्स है F दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। अब m1 और m2 क्या है हमारे पास, ये दो मासेस हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब यहाँ पर जो हमने एक डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम को मजीद डिस्कस करते हैं कि जिस तरह से उसने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज के है, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, कि ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं इनका जो सेंटर है इसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना दरमियान का फासला हम बढ़ाते जाएंगे ये फोर्स उतनी कम होती जाएगी। इसको मैथमेटिकली हम यूं शो करते हैं कि हमारे पास ये है कि पहले जो हमने इसको थ्योरी में पढ़ा था कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के, तो इसको हम यूं लिखते हैं कि F दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2।
और इसको हम नाम देते हैं कि इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास जो उसने कहा है कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम क्या करेंगे कि F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है, एक 1 है और एक 2 है। इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। जैसे हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के बाद हम ये देखते हैं कि m1 और m2 हो जाते हैं, डिवाइडेड बाय हो जाते हैं आपके पास d स्क्वायर। अब आपने ये चीज फिजिक्स के अंदर पढ़ी है कि जहां पर इस तरह का साइन हो, मतलब कि प्रोपोर्शनल कोई साइन आ जाए तो उसको हम खत्म करने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। अब इसके अंदर जो हम कांस्टेंट लगा रहे हैं, क्योंकि हर इक्वेशन का एक अलग से कांस्टेंट होता है, अपना कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर जो हम कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो है g। अब ये g क्या है, बाकी इक्वेशन आप देख रहे हैं कि सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि हमने यहाँ पर एडिशन की है g की। अब ये g क्या है, g हमने यहाँ पर लिखा है कि g इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो कि इसको रिप्लेस करके हमने लगाया और इसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद इसकी एक वैल्यू होती है, क्योंकि हर कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू लाजमी होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इट्स वैल्यू इज 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -11। 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है या ये पर किलोग्राम स्क्वायर है, ये इनके SI यूनिट्स है। इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -11। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव में भी आती है, ये आपने ध्यान से याद करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ये है, यहाँ पर इसी के एंड में हम बुक में ये देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये फोर्स इतनी है हर जिस्म, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, एवरीबॉडी की अगर हम बात करते हैं तो हम हैं, तो ये हमारे पास अगर ये चौक है या हम है, हम चौक को अट्रैक्ट करें, ये चौक हमें अट्रैक्ट करे, इस तरह का जो है ये एक रिलेशन जो है हम शो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज द वैल्यू ऑफ g इज स्मॉलर देन वैल्यू ऑफ g जो है ये बहुत कम है। कितनी कम है जी, -11 है। -11 क्या शो करता है, -11 से मुराद ये है कि ये वाली वैल्यू जो है इंतहाई कम है, क्योंकि जहां पर नेगेटिविटी आ जाती है तो उसकी उस वैल्यू की जो वर्थ होती है वो कम हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। 5वां चैप्टर आपको पता है, जिस तरह से हमने स्टार्ट किया है, तो 5वें चैप्टर के हमने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा, और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। और बिलफर्ज अगर नहीं आया तो आप लोग किसी भी तरीके से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपके पास नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, या कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ मिलेंगे।